इन साथियों, एक बार और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मैथ्स वाली क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 पर बात किया था, टाइम एंड वर्क चैप्टर को लेकर के। टाइप 1 के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2 से लग जाते थे। यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट वहां पर काम करता था। अगर क्लास नहीं देखा है आपने तो वो वाली क्लास जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन में कि जो टाइप सेकंड है उस पर तो आएंगे, लेकिन पहले रिवीजन के लिए टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत तो कर दी थी बट अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो ठेकेदार को लेकर के आता है, कैंप में सैनिकों को लेकर के आता है, वैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं किए थे। तो आइए वैसे सवाल भी कर लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस पर बात पहले वाली क्लास में हुई थी। ठीक है, आज के सेशन में चूंकि इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को लेते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति 5, चलो यहां से शुरू करते हैं। रिवीजन के लिए ये वाला छोटा सा सवाल था। 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेजे बना सकते हैं, तो 25 व्यक्ति 25 मेजे बनाने में कितना समय लेंगे? तुरंत के तुरंत, अभी के अभी कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, और कोई डाउट हो तो मुझे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सवाल यहां पर यह है, मेरी आवाज तो नहीं आ रही है, एक बार कमेंट कर दो। आ रही है, वो बहुत प्यारी आ रही है, मतलब बढ़िया आ रही है, सुनाई भी दे रहा सब कुछ। तो भाई हमने कहा था आपसे जब ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप एक काम करिएगा। कंसेप्ट तो हमारे पास में यही आएगा, कौन सा? M1 D1 T1 अपॉन W1 और बराबर में M2 D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से सवाल को लगाना था। एक बार देखिए, सब कुछ दिखाई दे रहा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब जब सवाल आप पढ़ोगे तो ये जो बराबर वाला साइन है ये फुल स्टॉप को दिखाता है या कॉमा को दिखाता है, जहां पे लिखा होगा तो जैसे लिखा यहाँ पे कॉमा भी लगा है तो इसका मतलब हो गया बराबर। इस वाले वर्ड के पहले जितना कंटेंट लिखा ना वो आप राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद जो लिखा है वो आप राइट हैंड साइड पे पुट करोगे और आंसर कर लोगे। यही कंसेप्ट है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 जो व्यक्ति हैं, अब भाई साहब 5 आदमी हैं तो ये लिविंग चीजें थी, आप इसको M1 मानोगे। 5 दिन का समय लिया इन्होंने तो ये D1 हो गया। 5 मेजे जो हैं, जब M1 D1 हो गया, टी बचा टी फॉर टाइम, तो 5 मेजे टाइम तो है नहीं, इसका मतलब हो गया ये वर्क है। तो जब ये वर्क है तो टाइम तो गायब ही है, टाइम हमें दिया नहीं, तो टाइम नहीं दिया तो उसका यूज नहीं करना। जो चीज नहीं दी जाती उसका यूज नहीं करना होता है, जो गिवन होता है केवल उसी को यूज करते हैं। अब इसके बाद लिखा तो 25 व्यक्ति, फिर से व्यक्ति आ गए। व्यक्ति M1 था तो ये क्या है? M2 है। 25 मेजे बनाने जा रहे हैं, ये उनका W था, ये भी उनका W1 है, ये 2 है। कितना समय लेंगे? अब समय का मतलब सोच रहे होंगे आप कि सर जी टाइम पूछा, टाइम तो दिया भी नहीं था। टाइम का मतलब यहाँ पर डी है, डी फॉर डेज। बस पुट करिए, आंसर कर लीजिए। आपके पास है 5 आदमी, 5 दिन का समय लेते हैं, मेजे बनाते हैं 5, और इधर आ जाओ, इधर लिखा है 25 आदमी। 25 मेजे बनाने में कितना समय? तो डी पूछा है, डी फॉर डेज, और ये 25 मेजे बनाएंगे। सिंपल सी बात भाई, ये खत्म, ये खत्म, वी गेट आंसर। कितना दिन का समय लगेगा? 5 दिन का। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन तब जब आप कंसेप्ट को समझ जाओ। अगर नहीं भी समझ में आया है तो बताइए, मैं फिर से बता दूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। और ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं ना तो लोग कंफ्यूजन में गलत करते हैं, होता नहीं है। बताओ भाई, एक बार कमेंट करके मेरे को इतनी बात बता दो, समझ में आ गई सारी चीजें। तो मैं एक सवाल इसी पर और दूं जो फेमस है, काफी फेमस है क्वेश्चन वो, और वो वाला सवाल आपने कहीं ना कहीं फेसबुक पर, इंस्टा पर, या किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, और उसके साथ मेंशन कर देते हैं लोग कि आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल। ऐसा नहीं है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सवाल ये था, और प्रथम दृष्टया जब आप उस सवाल को देखते हो, पहली नजर में जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो तुरंत आंसर फटाक से निकलता है गलत वाला, सही वाला होता है कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आपसे कि 3 मुर्गी 3 दिन में, 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, क्या करती है? 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, तो अब क्या लिखा मैंने? तो इसका मतलब इसके बाद वाली चीजें सेकंड लाइन में आएंगी। तो 300 मुर्गियां, तो 300 मुर्गियां 300 दिन में, 300 मुर्गियां 300 दिन में कितने अंडे देंगी? ये हो गया सवाल आपका। चलिए बताइए कितने अंडे देंगी।
पहली बार में जब ये कोई सवाल देखता है ना तो तुरंत आंसर निकलता है 300। कैसे? क्योंकि 3 मुर्गी 3 दिन में 3, तो 300 मुर्गी 300 दिन में 300 अंडे, जबकि हो जाता है गलत। आप बताइए, सवाल के लिए जो कंसेप्ट पढ़े हो वही तो यूज होगा, तो अगर वही यूज होगा तो फिर यूज करिए। कमेंट कर देना एक बार बाबू, ताकि मुझे पता चल जाए रे भाई साहब समझ पा रहे हो। तो जब ऐसा सवाल है और टाइम एंड वर्क को लेकर के है, तो सिंपल सी बात तो ये समझ में आ रही होगी ना कि हमें M1 D1 T1 टाइप के क्वेश्चन से लगाना है। M फॉर लिविंग होता है। तो भाई जो 3 ठो मुर्गी थी, जो क्या थी, 3 मुर्गी थी, ये जो मुर्गी है ये क्या है गाइस? गाइस ये है M1। क्लियर है? क्योंकि ये वर्क कर रहे हैं। और गाइस जो ये 3 दिन है, D फॉर डेज होता है गाइस। तो गाइस D फॉर डेज, इसलिए ये क्या है? D1 है। अब जो 3 अंडे हैं ना, 3 अंडे, ये टाइम तो है नहीं 3 अंडे, तो 3 अंडे क्या हो जाएगा? 3 अंडे उनका वर्क है, वो वर्क कर रही हैं। क्या कर रही हैं? वर्क कर रही हैं, तो इसलिए ये उनका वर्क है, W है। इतनी बात क्लियर है? तो बस सवाल का आंसर आने वाला है। आप समझिएगा, 300 मुर्गियां तो M2, 300 दिन D2, कितने अंडे जो पूछा है इसका मतलब है W2 पूछा है। बस खत्म। आपको जो दिया है वो है M1 D1 और W1 दिया है, उधर दिया है M2 D2 एंड W2। वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 3 मुर्गी हैं, 3 दिन का समय लिया, 3 अंडे उन्होंने बनाए, और फिर 300 मुर्गियां आई, उनके पास दिन है 300, और कितना वर्क करेंगी, अंडे कितने होंगे, वो यहाँ डिनोमिनेटर में। जिससे जो भी कट पा रहा हो काट दीजिए। जैसे 3 से 3, W इधर लाओगे और इस वाले 3 से यहाँ वाला नंबर हो जाएगा डिवाइड। इस 3 से मैं इसको काट दूंगा तो आएगा मेरे पास में 100। अब बताओ 300 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 300 गुणे 100 हो जाएगा 30,000, और W इधर, मतलब जो अंडों की संख्या आई वो हो गई 30,000। बोलो क्या इस क्वेश्चन के इस आंसर पर कोई फोकस कर पाते? अगर आपने टाइम एंड वर्क बढ़िया से पढ़ा है तो मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन करके जाओगे। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे ख्याल से आ ही गई होगी। ये बेहद खूबसूरत सा सवाल था, इसी पर बेस्ड देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हो तो उसको करते हैं। जो मैंने पिछली क्लास में करवा दिए थे उन सवालों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास में टाइम कम है और आप भी सोचते हो कि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट पढ़ ले। तो क्या करते हैं, अगर वैसा सवाल मिलता है जैसा पढ़ चुके हैं तो होमवर्क हो जाएगा, दे दूंगा, घर पे लगा लीजिएगा। ठीक है, ओके। 24 पुरुष पर डे 12 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो पर डे 10 घंटे काम करके 36 पुरुष कितने दिन में करेंगे? उस मात्रा का 2 गुना। फिलहाल बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है इस सवाल में। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप पहचानिए, प्लीज आंसर बताइए। और जहां पर भी समझ में नहीं आएगा वहां पर आप हमसे, भैया हमसे पूछिएगा जरूर। तो चलिए भाई बता दीजिए फटाक से इस सवाल का आंसर क्या होगा। संगीता जी, खुशबू कुमारी जी। ओके, सो इस बार जो दिख रहा है पहले उस पर फोकस करते हैं। 24 पुरुष हैं तो M1 दिया है, 12 घंटे मतलब T1 दिया है, कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन D1 दे रखा है, W नहीं है, और फिर आ गया तो मतलब बस इतनी चीजें हैं और इतनी ही चीजें इधर भी रहेंगी। समझ रहे हो? अब देखो 24 पुरुष M1 इंटू 12 घंटे डेली काम कर रहे, 12 घंटा, और कर करके 15 दिन में खत्म हो जाते हैं। अब देखो इधर मेरी बात सुनो। W कहां पर आता था? डिनोमिनेटर में, है कि नहीं? W आता था डिनोमिनेटर में, कहां पर आता था? नीचे, हर की जगह पे। M1 T1 D1 अपॉन W1, यहां पर आता था W, है ना? वर्क यहां पर रखा जाता था। तो जब 24 आदमी 12 घंटे डेली काम करके काम को 15 दिन में खत्म कर लेंगे, तो बताना है प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 36 आदमी, M2 36, 10 दिन में 10 घंटे डेली, और कितने दिन में? तो पूछा तो D है, लेकिन कह रहा कितने दिन में कार्य की मात्रा का 2 गुना करने में सक्षम। अगर आप लास्ट वाली लाइन पर फोकस नहीं करेंगे तो सवाल का गलत है। 2 गुना इसका मतलब है कि काम अगर इतने लोगों ने 1 करा था तो अब उनको 2 करना है, डबल करना है। ये हो गया सीधा सा मतलब, और इतना करने से आपके पास में आंसर आ जाएगा। अगर ये वाली लाइन 1 कैसे 2 कैसे समझ में आया है तो मुझे बताइएगा।
पहली वाली मात्रा का 2 गुना बोला है, दैट्स वाई हम लोग अगर वहां एक काम हुआ था तो यहाँ पे 2 ले लेंगे क्योंकि 2 काम हो जाएगा। बस काट दीजिए। ऐसे ऐसे कि 12 से 12 का 3 गुना क्या होता है 36। झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ। 3 से डिवाइड कर दोगे इसको, 3 अठे 24। वेरी गुड। 2 से 10 को काट डालूंगा 5। अब इधर 5d बराबर ये, और फिर से चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो, 15 को हो गया 3। वी गेट आंसर। उधर बच्चों d और इधर 8 तियां 24। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इस सवाल का? 24 गाइस, 24 ऑप्शन नंबर सी। इजी। बताओ जल्दी अगले सवाल पर चले। कलर भाई, क्लियर भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बात बता दो खाली, इतनी बात है क्लियर? से यस गाइस। देन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 84 व्यक्तियों को एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 56 दिन लगते हैं, एक चौथाई कार्य। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। अब ये जो इस वाली टाइप की लैंग्वेज आती है ना, इस वाली टाइप की, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वाला सेशन है कि भैया टाइप उनको पूरी तरीके से घुस के खत्म करते हैं, फिर ही आगे बढ़ेंगे, वरना क्यों ही आगे बढ़ना है। 84 व्यक्ति को एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 56 दिन लगते हैं। जब एक चौथाई कार्य पूरा हो गया तो एक 7वें व्यक्ति चले जाते हैं। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब आप एक बात बता दो, कंसेप्ट तो मेरे पास में वही था, m1 d1 t1 अपॉन w1 और m2 d2 t2 अपॉन w2। अब आप एक बात बताइए ना, 84 आदमी का होंगे, m1 है। निश्चित कार्य को पूरा करने में 56 दिन लगाते हैं, 56 डेज लगा इनको। जब एक चौथाई काम पूरा हो गया तो एक 7वें व्यक्ति चले जाते हैं। एक 7वें का मतलब बचे व्यक्ति बताओ कितने बचे? 84 व्यक्ति थे, और अगर 1/7 चले जाएंगे, 1/7, तो इसका मतलब है 6/7। भाई फ्रैक्शन में बताया है, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 बचेगा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7 दूना 12 7 84, 12 और 12 छक 72 बचेगा। कितना? 72। आप ऐसा भी कर सकते हो, जानते हो कैसा? आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि 1/7 निकालो, 12 आएगा, 12 घटा दो, तब भी 84 से 12 घटा करके 72। अब जो बचा काम है, जो शेष बचा काम है, रिमेनिंग जो वर्क है, वो रिमेनिंग वर्क कितना है? जब एक चौथाई काम हो गया है, 3 में से 1, 4 में से 1 काम हो गया है, तो 3/4 बचा। यही तो है, बस खत्म। अब बताइए, जब 56 दिन लगते हैं पूरे काम को करने में, एक चौथाई काम पूरा हो जाता है तब कोई गया है। मतलब अगर इन लोगों ने 84 लोग 56 दिन में एक पूरा काम कर लेते हैं, एक पूरा काम, तो मुझे बताना है कि 3/4 काम, 3/4 जो है, जब 84 में से 12 चले गए, 72 बचे, तो ये 72 लोग कितने दिन में करेंगे? डी फॉर डेज ये पूछा है। इतनी बात समझनी थी। बताइए। क्वेश्चन साइज फ्रंट बढ़ा दीजिए। ओके, नेक्स्ट वाले पेपर उसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। पूर्णिमा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस अगले सवाल से बढ़ा देते हैं। अभी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करिए ना। एक प्रॉब्लम आई है कि फॉन्ट बढ़ा दीजिए, फॉन्ट तुरंत बढ़ा देते हैं। फिलहाल अभी ये बताओ ना, वहाँ कोई कष्ट, कोई दुख है ये जो बताया तो नहीं ना? तो आओ आओ फिर लगाओ, आंसर बता दो। आपको इस बात को ऐसे समझना था, इस सवाल को, कि जब इसमें से जब भी कभी कैंप पर बात होगी, ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्ट लेगा, कुछ काम करवाएगा, दैट टाइम भी हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जब 84 लोग 56 दिन में अकेले कर सकते थे, मतलब 56 डेज में पूरा का पूरा काम हो जाता, लेकिन जब एक चौथाई काम हुआ है तब कोई गया है, तो 1/4 काम हो जाने का मतलब है बचा है 3/4 वर्क। 1/4 गए, 3/4 बचा, 1/7 पार्ट ऑफ मेंस चले जाते हैं। तो जब 1/7 जाएंगे तो 1/7 होगा, 1/7 होगा 84 का 12, 12 निकाल दोगे 72 बचे, या 1/7 में मतलब 7 में से 1 माइनस करोगे, 7 में से 6 बचा तो भी 72। तो 72 लोग को 3/4 काम करना था, कितने दिन में करेंगे? ये है क्वेश्चन। बस काटो, घोलो और लगा लो आंसर। तो चलिए भाई, 4 जो है वो यहाँ पे आएगा,
ये वाला नंबर किससे कट रहा देखिए, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 छक 72, 12 सते 84, कोई दिक्कत है? 6 से किसी और नंबर को अगर डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दीजिए, जैसे 3 से काट डालूंगा इसको, 3 दूना 6, तो ऊपर मेरे पास में बचा 4 दूना 8, 8D, ये वाला 4 ऊपर जाएगा, 4 दूना 8, इधर है 56 इंटू 7, 8 से काट डालूंगा, 8 सत्ते 56, 7 7 जा 49 डेज। सो मेरे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का है देखो तो कहीं गलती है थोड़ी सी, अरे हो जाती है भाई, हो जाती है। 84 लोग, इंग्लिश वाले में ठीक था ना पूरा नंबर, 40 थे, 1/4 गए और 1/7 ऑफ द वर्कर्स लेफ्ट। ओके, 84 दिन में 56 काम कर सकते थे पूरा, 1/4 काम पूरा हो गया, 1/4 वर्क पूरा हो गया है, 3/4 बचा है, 1/7 चले जाते हैं। संपूर्ण कार्य को, भाई संपूर्ण कार्य को पूछा है, ठीक है, तो संपूर्ण कार्य को पूछा है, इसका मतलब ये 3/4 कितने दिन में होगा पहले वो निकाल लो, बाकी पूरा कितने दिन में हो रहा था वो निकाल लो, तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे अब हम लोगों ने जो करा था वो था 49 डेज, क्या था 49 डेज, इधर से मल्टीप्लाई करा और मेरे पास आया 7 इंटू 56 इज इक्वल, ये 4 दूना 8, तो जब 8 से डिवाइड करोगे 7 7 जा 49 डेज, ये 49 डेज जो आया है ये आया है रिमेनिंग वर्क करने में ना, 3/4 करने में, बट इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि पूरा काम, देख रहे हो संपूर्ण कार्य को, ये तो 3/4 का था, अब संपूर्ण कार्य मतलब जो 84 लोग करेंगे, तो 1/4 तो पहले ही कर चुके थे, तो वो कितना समय ले रहे थे 1/4 काम को करने में, जब 56 दिन में पूरा काम हो जाता है तो 1/4 काम पूरा होने में 4 एकम 4 चौके 16, 14 दिन और लगे थे पहले ही, सो 49 प्लस 14 डेज, ये हो जाएगा आंसर, 9 4 13, 4 1 5 1 6, 63। इन्होंने ये भी पूछा था ना कि पूरा वर्क, रिमेनिंग पूछता तब तो 49 था, सही थे हम लोग, बट इन्होंने टोटल पूछा है, तो टोटल के लिए टोटल ये कर लेंगे, इजी, ट्रिक नहीं है ये ट्रिक ही है, ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लास 1 में हो चुका है अभी ऐसा सवाल ही है कि ट्रिक तो लग रहा है ये ट्रिक ही है, यहाँ पे इसी से डायरेक्ट आंसर आ जाता था, बट चूंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा हेर फेर है तो इसलिए समझना था कि इसको बेसिक से ही लगाएंगे, जहाँ पर जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं, टाइप सेकंड से रिलेटेड है। ओके, इस क्वेश्चन को जब आप समझ जाओगे तो आप वो कंसेप्ट समझ जाओगे जिस कंसेप्ट पर हम आपको लेकर के चलना चाह रहे हैं। चलो पूर्णिमा बताओ, ये सवाल दिख रहा है, अभी तो दिख रहा होगा ना, या और जूम करें। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 46 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, यदि वहां 8 मेन और होते दिन काम 16 डेज कम में पूरा हो जाता, तो प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, ये सवाल का मतलब बताओ। सवाल समझना जरूरी है, समझ जाओगे तो बड़े आराम से लगा लोगे भाई। इस सवाल का मतलब था एक निश्चित संख्या में x, मतलब x आदमी किसी काम को 46 दिन में कर सकते थे, 46 दिन में कंप्लीट, है ना। यदि वहां 8 आदमी ज्यादा होते, x प्लस 8 आदमी होते, तो कह रहा 16 दिन कम लगता, 16 दिन कम लगने का मतलब बताओ, 46 माइनस 16 मतलब 30 दिन में कंप्लीट हो जाता, यही ना। बस अब इसमें से ढूंढना है, सवाल का आंसर कर लेना है, इजी। बोलो भाई, बोलो भाई, इजी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एमोमन D1 T1 के कंसेप्ट पर आओगे, x आदमी करते हैं 46 दिन में, अभी है x प्लस 8, 8 आदमी और ज्यादा, और ये 16 दिन कम लेते हैं मतलब 30 दिन लेते हैं। मैंने बताना है x का मान, काटिए पीटिए लगा लीजिए भाई, कैसे करोगे, 2 से 23, 2 से तो 30 है, इधर है 23x और उधर है 15 गुने x 15x और प्लस 15 इंटू 8, या कह सकते हो 15 8 120, 15x अगर मैं 23x से घटाऊंगा तो मेरे पास में बचेगा 8x, और उधर क्या था 8 इंटू 15 बचा, देन वी गेट 8 8 कंप्लीटली डिविजिबल, देन x का मान, या कितने आदमी स्टार्टिंग में थे 15। देखो भाई सही है,
तो मैं ज़्यादा टाइम ना दूँ, तेज़ी से बढ़ता रहूँ आगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे क्लास खत्म होगी उसी क्लास पर मिल जाएगी, तो उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। ओके 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 ओके। ये सवाल सेम इसी पर बेस्ड है। 40 पुरुष किसी काम को 18 डेज में कर सकते हैं, उनके साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और आ जाते हैं, रिमेनिंग वर्क पूरा करने में कितने दिन का समय लगा है, बताओ। चलो बताओ। इस सवाल का आंसर जो भी बताएगा सबसे पहले तो मैं दूंगा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बता दीजिए। आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, तो बाद में भी देख सकते हो, अगर थक जाना तो बंद करके, मतलब रिकॉर्डिंग तो रहेगी तो बाद में वहीं से प्ले कर लेना। 40 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 40 जो है ये M1 हो गया, कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 18 दिन में D1 हो गया। उनके साथ कार्य प्रारंभ करने के 9 दिन बाद, मतलब 9 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया, तो जब 9 दिन के बाद की बात करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 9 दिन बाद, आफ्टर 9 डेज। प्रॉब्लम क्या आई उस पर आते हैं। आफ्टर 9 डेज बाद, अब जब 9 दिन काम करें, इसका मतलब है 18 का 9 भाग, आधा काम हो गया है, आधा बाकी है। 5 मैन और आ जाते हैं, पहले 40 थे, अब M2 कितने हो गए, 45 M2 शामिल हो जाते हैं। रिमेनिंग काम को इसके पहले जो हम लोग गलत थोड़ा सा करने की कोशिश किए थे, मतलब गलत हो नहीं पाया था, वैसे सवाल में क्या था कि यहाँ पूछा जाता था टोटल वर्क, है कि नहीं, और अभी का सिस्टम क्या है भाई, ये पूछ रहे हैं टोटल ना बताओ, आप बताओ रिमेनिंग। समझ रहे हो, ये कह रहे हैं जो शेष काम है उसको पूरा करने में अब में कितना समय लेंगे। इजी सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। तो जब 40 आदमी M1 D1 पर आओगे, 40 मेन है, 18 डेज का टाइम ले लिया, और 9 दिन के बाद की बात हो रही है, तो 9 दिन में 18 दिन में कर सकते थे, 9 ही दिन करे हैं काम, इसका मतलब आधा काम क्या है, हो गया, ये वर्क डन है, कंप्लीट हो गया। तो जब इन्होंने वर्क करा आधा, तो आधा नीचे, और अब है 45 आदमी, पूछ रहा है कितना दिन लेंगे, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग मतलब 1/2। अब आप सोच रहे होंगे सर जी 1 2 तो डिवाइड, तो समझाने के लिए लिख दिया, बाकी कट तो जाएगा ही। 1/2, 1/2 खत्म है। 9 से 9 पचे 45, 9 दूना 18, इस 5 से ये वाला 8, और 8 दूना कितना भाई, 16 डेज। रिमेनिंग जो वर्क है वो 16 डेज में कंप्लीट, यही तो पूछा था। मैं कर क्या रहा हूँ भाई, रिमेनिंग कार्य को पूरा करने में अभी कितने दिनों का समय लेंगे, रिमेनिंग काम 1/2 था। 40 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उनके साथ एक साथ काम शुरू करा, 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाए, तो 40 के बजाय कितने हो गए, 45। रिमेनिंग कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, 9 दिन तक इन लोगों ने काम करा था, 18 में से 9, आधा काम हो गया, रिमेनिंग जो काम था 45 लोग कर रहे थे, 9 पचे 9 दूना 5 से 8 पंचे 40, 8 दूना 16, यही तो है। रिमेनिंग काम को पूरा करने में 9 दिन में, अरे भाई हमारी मती मारी गई है। देखो ऐसा है, 40 आदमी 18 दिन में आधा थोड़ी करेंगे, 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये लिखा था। 40 पुरुष 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने 9 दिन में करा था ना ये काम। कितने दिन में करा था, 9 डेज का समय लिया था और आधा काम किया था, समझ रहे हो। तो जब 9 दिन में आधा काम कर रहे थे, तो यहाँ 9 पचे 45, इधर बचेगा 5 से डिवाइड करके 8, और हमारे पास में आंसर होगा 8 डेज का। ठीक है, 9 दिन में हुआ था ना भाई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मूड खराब है शायद। ओके इस पर आओ। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने काम शुरू करा, लेकिन 4 आदमी ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, सेम वैसा ही है। ठीक है, पहले आप M1 पहचान लो, 20 वर्क करने वाले
वर्कर थे, तो ये क्या हो गए भाई साहब, M1। 20 आदमी थे, एक काम को 30 दिनों में, उनके लिए जो 30 है वो डेज था, उन्होंने साथ में काम शुरू करा, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन बाद। अगर मैं आफ्टर 10 डेज की बात करूं, जैसे उस सवाल में था 10 दिन बाद, यहाँ था 9 दिन बाद, 10 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं कितने आदमी, 4। तो 20 में से 4 गए, कितने बचे, 16, यू हो गए M2। और क्या काम छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कंप्लीट कितने दिन में होगा, ये बताना है। 10 दिन बाद की बात हो रही थी, तो ये 10 दिन तो रहेगा। अब और कितना समय लग रहा है, वो जितना बढ़ेगा वो 10 में ऐड कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो हमें क्या करना था, 20 आदमी 10 दिन तक उन्होंने काम करा है, 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद क्या होता है कि जो काम 20 आदमी 30 दिन में करते, वही वाला काम 20 में से 4 चले गए, 16 बचा है। ठीक है, 10 दिन बाद गए हैं, तो चूंकि इन लोगों ने 10 दिन तक तो काम किया होगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 20। एक मिनट,